नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ अभी ठीक से कुर्सी पर बैठ भी नहीं पाए थे कि उनकी सरकार में जबरदस्त कलह मच गई। और नौबत यहां तक आ गई कि एक तरफ जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद नाराज हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने तो योगी सरकार पर एक दलित के अपमान का आरोप लगाकर सीधे इस्तीफा ही दे दिया। सीएम योगी अपनी सरकार में मची इस कलह को अभी समेटने में ही लगे थे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया। सत्ता में लौटी योगी सरकार को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सरकार के दामन पर ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली के दाग लग गए, जिसकी वजह से सरकार की खूब फजीहत हो रही थी कि अब खबर आ रही है कि जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे मेरठ की हस्तिनापुर सीट से विधायक दिनेश खटिक ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्री अमित शाह को अपना इस्तीफा भेजने वाले दिनेश खटिक ने आरोप लगाया कि दलित होने की वजह से विभाग में उनकी सुनवाई नहीं होती है और न ही किसी बैठक की सूचना उन्हें दी जाती है और राज्य मंत्री के अधिकार के तौर पर सिर्फ गाड़ी दे दी गई है। इतना ही नहीं, तबादले में गड़बड़ी को लेकर जब दिनेश खटिक ने अधिकारियों से जानकारी मांगी तो उन्हें अब तक जानकारी नहीं दी गई। प्रमुख सचिव सिंचाई पर आरोप लगाते हुए राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने कहा कि फोन करने पर बिना पूरी बात सुने उन्होंने फोन काट दिया। दिनेश खटिक ने एक दलित होने की वजह से योगी राज में अधिकारियों से सम्मान न मिलने का आरोप भी लगाया, तो विपक्ष भी योगी सरकार पर हमलावर हो गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश भाजपा मंत्रिमंडल के भीतर भी दलित मंत्री की उपेक्षा अति निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसी खबरें राष्ट्रीय चर्चाओं में सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता और दलित के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण और अन्य को त्याग कर उनकी सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखने का दायित्व जरूर निभाएं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जहां योगी सरकार को दलित मंत्री के सम्मान का दायित्व निभाने की नसीहत दी, तो वहीं सफाई मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर योगी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्याग पत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। राज्य मंत्री दिनेश खटिक के इस्तीफे ने बीजेपी को योगी सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया और भला ये मौका विपक्ष कहां चूकने वाला था। बीएसपी और सपा दोनों विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को एक मंत्री के इस्तीफे से ज्यादा एक दलित के अपमान से जोड़ दिया और योगी सरकार पर दलित का अपमान करने का आरोप लगा दिया। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार की ओर से मोर्चा संभालते हुए विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया और लिखा, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों को केवल वोट बैंक मानने वाले सपाई, बसपाई, कांग्रेसी भाजपा को ज्ञान नहीं दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए डबल इंजन सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। बहरहाल आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि योगी सरकार सिर्फ दिनेश खटिक के इस्तीफे से ही जूझ रही है। पीडब्ल्यू और स्वास्थ्य मंत्रालय में हुए तबादले में धांधली ने भी योगी सरकार की कम फजीहत नहीं करवाई। यही वजह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करने का वादा करके सत्ता में वापस आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में सख्त एक्शन लेते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को ओएसडी को ही हटा दिया। बहरहाल पीडब्ल्यू, स्वास्थ्य और जल शक्ति एक साथ 3 मंत्रालयों को लेकर जिस तरह से योगी सरकार घिरी है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।